नमस्कार, आप जुड़ चुके हो शर्मा स्टडी सेंटर के संचालक भाई डी के सर के साथ। आज बात करते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय गणित। 75 पूर्णांक कितने का है? 75 समय 3 घंटे। इस संपूर्ण वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको त्रैमासिक परीक्षा का पूरा हल शायद वीडियो मिल जाएगा। अब सही विकल्प क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन का हम आंसर लिख के बताते हैं। देखिए, ये है सही विकल्प क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखना है। 6 और 20 का मासा बताना है। मासा यानी महत्तम समवर्तक बताना है। तो इसका आंसर तीसरा वाला सा सही है। उसमें कितना होगा? 2। तो इसका महत्तम समवर्तक कितना होगा? 2। फिर हमें अगला बताना है बहुपद एक्स स्क्वायर -3 में के शून्यंक होंगे। शून्यंक बताना, तो शून्यंक होगा एक्स प्लस का और माइनस अंडर रूट कितना? 3। इसका शून्यंक होगा। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आंसर होगा। अगला समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। दूसरा समीकरण ये लिखा का कोई हल होगा। तो ये हल पूछा, क्या हल होगा? तो हम इसकी तुलना कर सकते थे a1 बटे a2 से। बताएंगे तो कोई हल नहीं होगा, यानी इसका ऑप्शन कौन सा है? दूसरा सही है। द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप बताना, तो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका भी ऑप्शन कौन सा? पहला वाला सही है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। एपी 10, 7, 4 डेस का 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद इसका दा वाला ऑप्शन सही है, -17। अगला समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध, तो इसके लिए 3 आवश्यक प्रतिबंध है। तीनों उपयुक्त सभी कैसे होंगे? सही होंगे। उपयुक्त सभी सही है। अब बात करते हैं हम खाली स्थानों की या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला अंडर रूट 5 एक अपर में संख्या होगी। कैसे होगी? अपर में। तो ये हमने खाली स्थान भर के बताया है। एक ऐसी संख्या होगी अपर में, ये अपर में संख्या। एक चर x के बहुपद को px में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। यदि समीकरण x प्लस वाई बराबर 8, तो x बराबर 3 है। जब x का मान यहाँ 3 रखेंगे तो y का मान हमें मिल जाएगा। 3 बराबर के उस तरफ जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, y का मान 5 आ गया। किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम मूल होते हैं, तो कोई वर्ग समीकरण है उसमें अधिकतम मूल कितने होते हैं? 2, या घात पूछी जाए तो 2 होती है। छठवां क्वेश्चन देखो। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, सर्वांतर d, n बा पद। फॉर्मूला ये लिखा है, ए एन बराबर a प्लस n-1 और क्या होता है? d। सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, तो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ये ब्लू पेन से जो दिख रहा है ये खाली स्थान। निम्नलिखित में से शतशत बताना है। तो ये अब हमको शतशत बताना है। शतशत क्या है? ये सबके शतशत आंसर बताना है। देखिए हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन, अंडर रूट एक्स प्लस 2 एक बहुपद है, तो ये कैसा हो जाएगा? अशत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अशत हो जाएगा। अगला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सत्य है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह पूर्ण संख्याओं से मिलकर बना होता है। रैखिक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का आलेख एक सरल रेखा है, तो ये कैसा होगा? सत्य है। अगला, वर्ग समीकरण के अनेक हल होते हैं। बिल्कुल असत्य है, वर्ग समीकरण के अनेक हल नहीं होते। अगला पांचवा क्वेश्चन, एपी 10,5 का अगला पद शून्य होगा। सत्य है, अगला पद कैसा होगा? शून्य होगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। बिल्कुल सत्य है, सभी को पता है, ये बात तो सबको पता है। कर्ण 3 भुजाएं होती हैं, कर्ण, आधार, उल्लंब। सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में कौन सी होती है? कर्ण। अब क्वेश्चन चौथा आ गया, सही जोड़ी। सही जोड़ी बनाना है। हमने इनके आंसर आमने सामने लिखे हुए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? दो बहुपदों का गुणज एक बहुपद है। रेखाएं संपाती हैं। रेखाएं संपाती यानी इनके अनंत अनेक हल हैं। विविध तर्क शून्य होता है, इसके मूल कैसे होते हैं? समान। रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अद्वितीय हल। रेखाएं समांतर होती हैं, कोई हल नहीं। परमेय एवं परमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। तो ये थी सही जोड़ी, वो जो सही जोड़ी आप आपस में मिला सकते थे, और हमने इनके आंसर आमने सामने लिख दिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम पांचवा। पांचवा क्या है? देखिए,
पांचवा क्वेश्चन है, एक शब्द में हमें आंसर बताना है, एक वाक्य या एक शब्द में, और ये अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो 30 ओटी कंप्लीट हो जाएंगी, 30 ऑब्जेक्ट टाइप पेपर कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए 4 और 5 का एचसीएफ बताना, तो 4 और 5 का एचसीएफ यानी मासा कितना होगा, 1 होगा। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक अल्फा हो बीटा हो, अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा गुणा बीटा का मान क्या होता है, सी बटे ए। क्या एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा और 2x-3 द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है, ये तो हमने सिद्ध करके भी बताया है, हमारा वीडियो देख सकते हो, उसमें एक एक चीज डिटेल करके बताया है, ये द्विघात समीकरण है। अगला 2√2 माइनस अंडर रूट 2 0 का अगला पद क्या होगा, तो माइनस के अंडर रूट 2 होगा। ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी हम ज्ञात कर सकते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज की समबाहु जिसकी सभी भुजाएं कैसे होती है, समान। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांकों का योगफल का सूत्र बताना है, क्या होता है, माइनस के बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख सकते हैं माइनस के बी बटे ए। ये आप अगर कंप्लीट कर ले तो ये 30 ओटी है, 30 नंबर पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है 156 के आवाज गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। 156 के आवाज गुणनफल, 156 के गुणनफल तोड़ते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, करो इनका सबका गुणा करोगे 156 होगा। 13 3 39, 2 दूनी 4, 39 का 4 में गुणा करेंगे 156 होता है। यहाँ 2 की घात 2 लिख सकते, 3 जैसे कि था, 1 जैसा, ये आंसर हो गया। ये भी 2 नंबर पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखते हैं उसके बाद सातवां क्वेश्चन। सातवां क्या है, इसका अथवा भी कर सकते हो, आपको अगर ये नहीं आ रहा तो ये हमने अथवा छोड़ा है आपके लिए, आप आराम से इसको हल कर सकते हो। सातवां क्वेश्चन ये है और इसकी तुलना करना है या फिर अथवा जांच कीजिए द्विघात बहुपद। हम कोई भी एक क्वेश्चन करते हैं और हमने इसका अथवा लिया है सातवें का, आप सातवें का पहला क्वेश्चन की तुलना करके बता सकते हैं। हमने अथवा लिया, इनका गुणा करना है। चौथे अध्याय का क्वेश्चन है, x-3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5 x माइनस। हमने क्या किया देखिए, x का गुणा 2x में करेंगे तो आधार समान अनुगुणा में घातें जुड़ती हैं, x का गुणा 2x में 2x स्क्वायर, x का गुणा 1 में करेंगे तो x, 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6x, 3 एकम 3, ये बन गया। इधर x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर, x का गुणा इसमें करेंगे माइनस के x, 5 का गुणा x में 5x, 5 एकम 5। अब कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर जैसे कहते था 6x में से x गया 5x माइनस के 6, एक्स स्क्वायर जैसे कहते था 5x में से x गया 4x, क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस के 4। इन तीनों संख्याओं को बराबर किस तरफ लाए, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 4x प्लस के थे तो इस तरफ आए तो माइनस के, ये 5 प्लस के हो गए, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाया तो x स्क्वायर, 5x 4x कितने हो गए 9x, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा बराबर 0, अतः द्विघात समीकरण है। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है सातवां। अब बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की। आठवां क्वेश्चन क्या है देखिए, ये सातवें का अथवा था, ये आठवां है, इसको हल कर लो या ये प्रमेय का कथन लिख दो, ठीक है। तो हम कोई सा ये क्वेश्चन करते हैं, ऊपर वाला आठवां, AP -5 -1 3 7 के लिए प्रथम पद और सर्वांतर बताना। ये समीकरण ये समांतर श्रेणी नहीं थी, हमें कुछ नहीं, इसका प्रथम पद 5 हो जाएगा माइनस का, सर्वांतर निकालेंगे माइनस माइनस प्लस के 5, 5 में से घटाएंगे 4 हो जाएगा, ये सर्वांतर हो गया। अतः एपी के प्रथम पद a माइनस के 5 और सर्वांतर 4, ये 2 नंबर में आएगा। इस तरीके से आप हल करोगे। नौवां क्वेश्चन देखेंगे। नौवां क्वेश्चन क्या है, ये भी है, इसको हल कर सकते हो या फिर इसको कर, जो अच्छा लगे वो आप हल कर सकते हो, 2 में से एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये 12 15 और 21 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 12 के आवाज गुणनखंड तोड़ेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 होंगे, 15 के आवाज गुणनखंड 3 गुणा 5 होते हैं, 21 के क्या होते हैं 3 गुणा 7। उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी हमें इसका एचसीएफ बताना है। एचसीएफ जो सब में कॉमन होगा, तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3, तो एचसीएफ कितना होगा 3, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा 3। ये हो गया तुम्हारा 9वां क्वेश्चन। अब बात करते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है देखिए, 10वां क्वेश्चन एक तो ये निकालना है, ये आराम से आ जाएगा, या फिर इसके विविध कर ज्ञात कीजिए, कोई भी एक कर लो आराम से। हमने विविध कर हल करके दिखाया है,
2x² माइनस के 5x प्लस 3। आप इस क्वेश्चन को करोगे विविध से भी ये सरल है, हमने बता दो द्विघात बहुपद कैसे बनते हैं, केवल मान रखना है, केवल फॉर्मूला पता होगा किस तरीके से करते विविध ज्ञात किया है। 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। समीकरण एक माना, समीकरण एक की व्यापक समीकरण, ये व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं। x² इसमें x² इसमें, इसके आगे a है, इसके आगे 2 है, a का मान 2 है। x इसमें x b का मान कितना होगा माइनस के 4, c का मान कितना होगा 3, तो 3 है। तब हम जानते हैं d बराबर b² माइनस 4ac। इसमें मान रखना है b का मान 4, 4 जैसे कि a का मान 2 था 2 रख दिया, c का मान 3 था 3, 4 चौको 16, इधर 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, 6 का गुणा 4 में 24, 16 में 24 घटाएंगे माइनस के 8 बचेगा। विविध का मान कितना होगा माइनस के 8। विविध हमको ज्ञात करना था, विविध ज्ञात कर चुके हैं, कितना होगा माइनस के 8। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वें में तो या तो ये कर लो समांतर श्रेणी, या इनको समरूप आकृतियां सिद्ध करके दिखा सकते हैं। तो 11वें में हम एपी वाला कर सकते हैं। एपी वाला 11वां क्या था, समांतर श्रेणी ये थी, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। एपी दी गई है, इसका 10वां पद ज्ञात करते हैं। देखो ये प्रथम पद कितना हो गया 2, सर्वांतर द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा, द्वितीय पद 7 में से 2 घटाएंगे 5 बचेगा। एन यानी 10 पद निकालना, ए एन का मान हमको ज्ञात, तो हम जानते फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए का मान 2 रखा, एन का मान 10 रखा, माइनस 1, 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 का गुणा 5 में करेंगे 45 होगा, 2 जैसे कहते हैं 45 में 2 जोड़ेंगे 7, तो एपी का 10वां पद कितना होगा 47। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। तो 12वें क्वेश्चन की या तो हम इसको कर सकते हैं, ये भी बहुत सरल है, या फिर ये प्रतिस्थापन विधि हल कर सकते हैं। ये प्रतिस्थापन विधि है, एक्स वाई के मान निकाल सकते हैं, या ये कर सकते, दोनों सरल हैं, दोनों में से जो क्वेश्चन अच्छा लगे वो कर सकते हो। देखिए ये हमने बताया है, दी गई संख्या 306 और 657, इसका एचसीएफ निकालते हैं, गुणनखंड तोड़ सकते हो आराम से। तो 9 इनका एचसीएफ पता है, इसमें ये लिखा है 9, इनका एलसीएम हमको ज्ञात करना। दो संख्याएं ये दी थी हमको, तो हम जानते हैं दो संख्याओं गुणनफल और क्या होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्या कौन कौन सी 306 657 जो हमें दी गई थी। देखिए एक बार फिर से, ये संख्या हमें दी गई थी 306 और 657, इनका एचसीएफ ये लिखा था, एलसीएम हमको ज्ञात करना। तो हम जानते हैं फॉर्मूला हमको पता है, दो संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्या ही रखी, एचसीएफ रखा, एलसीएम रखा। एचसीएफ 9 से 306 काटेंगे 34 बार करता है, 34 का इसमें गुणा करेंगे तो 22,338 आ जाता है, ये एलसीएम आ गया, ये एलसीएम। अब बात करते हैं 13वें क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन ये सिद्ध करके दिखाना है, या इसका अथवा देखते हैं। अथवा में भी ये है, दोनों एक जैसे, पहले अध्याय क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हो। देखिए माना सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय, माना √5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं पी बटे क्यू, अर्थात क्यू बराबर नहीं है 0, क्यू बराबर 0 नहीं होगा लेकिन पी बराबर 0 हो सकता है। तो पी बटे क्यू बराबर √5, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, क्यू का इसमें गुणा कर दिया तो पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, समीकरण एक हो गया। अर्थात 5 पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है, तो 5 पी का भी एक गुणनखंड होगा, बिल्कुल होगा। माना पी एक्स बराबर 5x, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, पी 5 का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा 25 का स्क्वायर। समीकरण एक से इसकी जगह मान रख दिया, तो पी स्क्वायर की जगह 5 की स्क्वायर रख सकते हैं, और ये 25 की स्क्वायर जैसे कि तैसा था। 5 से कट गया कितनी बार 5 बार, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 एक्स स्क्वायर आ गया। अतः 5 क्यू स्क्वायर एक गुणनखंड है, 5 क्यू स्क्वायर का भी एक गुणनखंड है, तो 5 क्यू का भी एक गुणनखंड होगा, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ये है 14वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर, दूसरी संख्या एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी, या फिर इसके मूल ज्ञात कर सकते, दो में से कोई भी हल कर सकते हैं। हमने 14वें का पहला बताया, अब दूसरा भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी बता दिया। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना। माना कि पहली संख्या x है दूसरी संख्या y, तब प्रश्न अनुसार x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 26, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर 26 था,
तो x माइनस वाई बराबर 26। पुनः प्रश्नानुसार x बराबर कितना हो जाएगा 3 बाई, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी लिखी थी 3 गुनी, तो ये 3 गुनी। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, 1 में रखेंगे, x का मान कितना था 3 बाई, तो 1 में रख दिया। 3 बाई में से बाई गया तो 2 बाई बचेगा, 2 से 26 काटेंगे कितनी बार 13 बार, बाई का मान 13 आ गया। y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान कितना आ गया 39, 13 कितना होता है 39। पहली संख्या 39 होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी 13, और 3 गुनी भी है, देखिए 13 का को 3 गुना करेंगे 39 होगा। ये था 14वां क्वेश्चन। अब बात करते हैं 15वें की। 15वां क्या है, या तो ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। हमने देखा पहला वाला क्वेश्चन लिया 15वें का, अथवा नहीं लिया, आप कर सकते हो अथवा। एपी 3, 8, 13, 18 का डेड डेथ का कौन सा पद 78। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है बोर्ड। ये दी गई थी एपी, हमने लिख दिया एपी। यहाँ क्या क्या माना, ए का मान 3 है, डी का मान कैसे निकालते, 8 में से हम कितना घटाएंगे 3, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा, या 13 में से 8 घटा दो, या 18 में से 13 घटाओ, सबसे आंसर बराबर। 8 में से हमने कितना घटाया 3, तो कितना बचा 5, ये सर्वांतर पता चल गया। और ए एन यानी अंतिम पद क्या है 78, एन का मान ज्ञात। ये फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके, इसका उपयोग किया। एन का मान 78, ए का मान 3, और एन का मान नहीं पता, लेकिन डी का मान 5 था तो 5 रख दिया। 78 में 3 को इस तरफ ले आया तो 3 का हो गया माइनस के, 78 में 3 घटाया 75, एन माइनस 1 इंटू 5। 5 का भाग देंगे 75 में, 5 का भाग दिया 75 में तो कितनी बार जाता है 5 बार, 5 का भाग 75 में 5 बार, और 15 5 75 तो 15 आ गया, एक को इस तरफ लाएंगे तो प्लस का हो गया, 15 में एक जोड़ेंगे तो 16। एपी का 16वां पद 78 होगा, एपी का 16वां पद कितना होगा 78। अब देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 16वां में तो ये भी ज्ञात कर सकते हो, ये निकाल सकते हो, या जांच करके ये बता सकते हो, कोई भी एक बता सकते हो, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। कोई भी हमारा एक क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए हमने ये भाषा वाला क्वेश्चन जांच करके था। 6x की घात 6 की घात x एक शून्य संख्या है, यह एक शून्य संख्या है पर समाप्त नहीं है, क्योंकि 2 गुणा 3 की घात x बराबर 6 की घात x। 2 का एक गुणनखंड है किंतु 5 का भी गुणनखंड नहीं है, 5 का गुणनखंड नहीं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सभी क्वेश्चनों का आप कंप्लीट कर सकते हो, देख सकते हो, बार बार लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। बिना प्रैक्टिस करे हुए कुछ नहीं आएगा। हमने ये वीडियो बता दिया, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना है, एक एक क्वेश्चन को लगा के देखना है, जब तक आपका पेपर हल नहीं हो जाता है। पेपर में फुल में से फुल नंबर लेके आना है, क्योंकि अब तो पेपर ही पता चल गया आपको। देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, 17वां। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर बहुपद के शून्य ज्ञात करना, या फिर ये कर सकते हैं 17वां क्वेश्चन। टी स्क्वायर टी की घात 2 माइनस 15 के शून्य ज्ञात करना, इसको हम ए स्क्वायर माइनस टी, इसमें सूत्र बनाने के लिए अंडर इस 15 को हमने अंडर रूट में लिख दिया, अभी भी ये 15 लिख, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर, इसको हम फॉर्मूले से लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये वाला फॉर्मूला उपयोग करते हैं। एक बार प्लस एक बार माइनस, 15 जाएंगे बराबर की तरफ तो माइनस के होगा, ये 15 गए तो ये प्लस के होगा, ये आ गया टी का मान। ये शून्यांक निकालने थे, शून्यांक ये आ चुके हैं, माइनस के अंडर रूट 15 कॉमा 15। चलिए अब आ चुके हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन तो ये बोल रहा है, या फिर 2 अध्याय का ये क्वेश्चन, जो अच्छा लगे वो हल कर सकते हैं। देखिए ये 18वां क्वेश्चन हमने पहला वाला लिया, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/2 4, अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस के, तब हम जानते हैं ये बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है के एक नई विधि से बताया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूले का हम उपयोग करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान था 1/4 तो 1/4 रख दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान -1 था, 4 का गुणा इधर करेंगे तो पहले x का गुणा इसमें किया तो x हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 का गुणा इसमें तो 4x स्क्वायर, 4 का गुणा इधर तो 4 एकम 4, एलसीएम कितना आएगा 4, 4 का गुणा 4, अब के हटाना है तो के की जगह हम कितना रखेंगे 4, तो के की जगह 4 रख दी, 4 से 4 कैंसिल, ये बहुपद आ गया, बहुपद ज्ञात करना था, बहुपद बन चुका। ये था 18वां क्वेश्चन। अब आ चुके हम 19वें क्वेश्चन में। ये है 19वां क्वेश्चन, दो संपूरक कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है उन्हें ज्ञात करना, या फिर इसका अथवा क्या है 19वें का,
ये 19 का अथवा ये के का मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला सरल 3 अध्याय का, माना कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री, तब प्रश्नानुसार दो कोणों का योग पता है, x प्लस वाई बराबर कितना होता है 180। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार बड़ा कोण जो छोटा कोण से 18 था अधिक था तो अधिक कर दिया, y को इस तरफ लाए तो माइनस का हो गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को अपनी विधि से हल किया, y से y कट गया, x और x जोड़ेंगे 2x होगा, 2 का इसमें भाग देंगे तो 99 बार जाएगा 198, x का मान 99 आ चुका, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 कौन सा था, ये वाला, x का मान इधर रख दिया, y को इस तरफ ले जाएंगे प्लस का हो गया 18 इस तरफ आए तो माइनस का, 99 में से 18 घटा देंगे 81 डिग्री बचेगा, तो बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री आंसर हो चुका है। चलिए अब पेपर बिल्कुल अंतिम समय पर पहुंच रहा है, 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन रह चुके हैं, 3 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आप हल कराना चालू कर चुके हैं, बने रहिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 3 नंबर का एक क्वेश्चन अभी हमने हल करवाया है, ये 18वां जो क्वेश्चन था, कौन सा 18वां क्वेश्चन 3 नंबर का था और 19वां क्वेश्चन भी 3 नंबर के, 2 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। अब 20वां क्वेश्चन भी 3 नंबर का देखिए, तो 20वां क्वेश्चन भी 3 नंबर का है, इस 3 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, या फिर ये भी हल कर सकते हैं, कोई भी एक हल कर ले, या ये 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य हो सकती है, 3 अंकों की 7 से विभाज्य होने वाली संख्या 105, 3 अंकों की संख्या तो यहीं से शुरू होती है, 999 101 से हो जाती हैं, तो हमने ये लिए, 101 तो नहीं होगी, 102 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, 4 नहीं होगी, 5 होगी, तो 7 से विभाज्य 112 भी हो जाएगी, 119 भी हो जाएगी, ऐसे डेट करके 994 तक हमें मिलेगी। या माना A1 का ए प्रथम पद क्या हो गया a और उसका मान हो जाएगा 105, द्वितीय पद 112 था, 112 में 105 को घटाएंगे 7 बचेगा, 112 में से 105 घटाए 7, ए एन यानी अंतिम पद 994, एन का मान हमें ज्ञात करना, ये फॉर्मूला हम बहुत बार लगा चुके हैं, इसमें हम रखेंगे एन का मान 994, 105, एन का मान पता नहीं, डी का मान पता 100, इसमें 7 का गुणा किया तो 7 एन, 7 एकम 7, 105 में 7 एन 7 घटा दिए तो 98 बचेंगे, 98 बराबर किस तरफ ले जाएंगे, 994 में से 98 घटा दो 896 बचे, 896 में 7 का भाग देंगे 128 बार जाएगा, 7 एकम 7, और ये तो गड़बड़ है, क्या है, 896 में 7 का भाग देंगे 128 बार जाएगा, तो एन का मान कितना आ गया 128, तो 3 अंकों की 7 से विभाज्य होने वाली संख्या है 128 होंगी। अब इसके बाद हम आ चुके 21वां क्वेश्चन, और 21वां क्वेश्चन भी 3 नंबर का है, देखिए 21वां क्वेश्चन में ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, कोई भी एक हल कर सकते हैं। 21वां देखिए कौन सा, यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ा जाए तो वह संख्या 9/11 हो जाती है, यदि अंश बाहर दोनों में 3 जोड़ा जाए संख्या 5/6 हो जाती है। बहुत सरल है क्वेश्चन, माना कि भिन्न का अंश x है और हर क्या है y, अंश होती है ऊपर की संख्या और हर होती है नीचे की संख्या, तो अंश में भी 2 जोड़ना, हर में भी 2 जोड़ना, 9/11 बिल्कुल तिर्यक गुणा करेंगे इधर, तो 11x 11 दूनी 22, 9 का इधर कर देंगे 9y 9 दूनी 18, चर एक तरफ कर लेंगे, अचर एक तरफ, 9y को इस तरफ लाए तो माइनस का हो गया, 22 को इस तरफ ले तो ये माइनस का हो गया, 11x माइनस 9y, 22 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 4, समीकरण नंबर 1। दोबारा एक बार प्रश्न को पढ़ा था तो ये बना, दोबारा से प्रश्न को पढ़ते हैं तो ये बन जाएगा, वो कह रहा है कि 3 जोड़ना है, कितने जोड़ना है 3, दोनों में 3 जोड़े, अंश में भी 3 हर में भी 3, 5/6, 6 का इसमें गुणा करेंगे, त्रियक गुणा होता है, जो यहाँ लिखा था वही यहाँ लिखना है, 6x 6 थी 18, इधर इसका तो 5/5 थी 15, चर एक तरफ 6x 5, y को इस तरफ लाया तो माइनस का हो गया, 18 उस तरफ जाएंगे तो माइनस का, 15 में 18 तो माइनस के 3, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2, समीकरण इन दोनों को समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से अपन हल कर सकते हैं, तो ये है वो प्रतिस्थापन विधि, ये पूरा हल किया गया है, कैसे कर सकते हो आप, पूरा कंप्लीट कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से हमने हल किया है। ठीक है, इसको हल कर लोगे तो y का मान 9 मिल जाएगा, x का मान 7 मिल जाएगा। ये था कौन सा अपना 21वां क्वेश्चन, हल कर लोगे ये आंसर लिख सकते। अब देखिए 22वां क्वेश्चन नंबर 22, ये भी
4 नंबर का है। ये दोनों में से कोई ना कोई हल कर सकते हो। देखिए, तो हमने लिया 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है। माना कि 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x+1 है। इनके वर्गों का योग लिखा है 365। इनका भी वर्ग किया और इसका भी वर्ग किया तो 365। इसका वर्ग यही होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस का 1, x और x स्क्वायर जोड़ा तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस के 2x प्लस के 365 इस तरफ आए तो माइनस बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस x 365 एक घटाए तो 364 बचा। 2 का पूरे में भाग जा रहा है, 2 का भाग दे दिया। भाग देने के बाद ये बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस के 100। इसके गुणनखंड जोड़ना है। गुणा करने पर 182 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर एक x आना चाहिए। 13 और 14 गुणा करते 182 होता है। 14x में 13x घटाएंगे x बचेगा। यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x प्लस 14 बचेगा। यहाँ से 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। नया क्या बन जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। ये इसके बराबर 0, ये इसके बराबर 0। x माइनस ये 14 बराबर कुछ तरह तो माइनस की होगी, एक तो फिक्स की। ये अमान्य हो जाएगी, छोटी संख्या है। 2 धनात्मक क्रमांक पूर्णांक क्या होंगे, x बराबर 13, x प्लस 1 जोड़ेंगे 13 रखेंगे, 13 और 14, ये पूर्णांक आ चुके हैं। अब देखेंगे हम कौन सा 23वां क्वेश्चन। शायद ये अंतिम क्वेश्चन है 4 नंबर में। 2 तरीके से इनको 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई सा भी हल कर सकते हैं। ये अंतिम क्वेश्चन है और इसी के साथ अपने पूरे कंप्लीट 75 नंबर हो जाएंगे अगर हम इस पूरे वीडियो को कंप्लीट कर से। जितनी बार देख सको उतनी बार देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, शेयर कर दो, किसी को भी लाइक कर दो, कमेंट कर दो। जो चीज समझ में नहीं है हम दूसरा भी बता सकते हैं। एपी का प्रथम पद ज्ञात करना है, जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5 है। 7वां पद 5वें पद से 12। माना कि समान एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद और सर्वांतर क्या है डी। तीसरा पद 16 है तो तीसरा पद 16 यानी a प्लस 3d। जो भी पद की बात करें वो अपने से एक कम, तो a प्लस 3d बराबर 16 क्योंकि तीसरे पद की है। समीकरण पुनः प्रश्नानुसार 7वां पद जो था वो 5वें पद से 12 अधिक था, तो 7वां पद यानी एक कम तो 6d बचेगा। 5वां पद यानी 4d, तो a प्लस 6d बराबर, ये 12 अधिक था तो 12 प्लस कर दिया, a प्लस 4d बराबर 12 प्लस 12। क्यों, क्योंकि 5वें पद में a से a कैंसिल, 6d जैसे कहते हैं 4d को इस तरह लाए तो माइनस का, 6d में से 4d घटाएंगे 2d, 2 का भाग देंगे 6 बचेगा, d का मान 6 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ये समीकरण 1 था, ये पता है समीकरण 1 था, इसमें d का मान रख दिया तो 6 दूनी 12, 12 पहुंचाएंगे उधर, 16 में से 12 घटाओ, a का मान कितना आ गया 4। अब पद निकालने थे तो पद इस तरीके से इस श्रेणी के पद निकालते, ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां, मान रख दो, ये आंसर आ गया। ये कंप्लीट पूरा चैप्टर हो चुका है। पूरा वीडियो अंत तक देखें तो 75 में से 75 अंक आ सकते हैं। ठीक है, बने रहिए, अगले पेपर के लिए देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर अच्छा नहीं लगा है, समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो, दोबारा से वीडियो हम बना के भेज सकते हैं। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे जरूर।